दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के ऊपर आईआरएफसी को लेकर। दोस्तों आरबीआई की तरफ से एक बहुत ही बड़ा फैसला आरबीआई ने आईआरएफसी के लिए ले लिया है। अब क्या बड़ा अपडेट आ रहा है आरबीआई की तरफ से आईआरएफसी को लेकर, इसको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में दोस्तों वैल्यूएशन को डिस्कस करने वाले, यानी अभी जो आईआरएफसी का करंटली प्राइस टू अर्निंग रेशो है, जिसको हम लोग कहते हैं पी रेशो, इस तरीके से हम लोग उसको पी रेशो कहते हैं उसको। और आपने देखा होगा जब आप रिजल्ट देखते हो कंपनी का, तो उसमें ईपीएस नाम का एक नंबर होता है, अर्निंग पर शेयर। तो इसको भी डिस्कशन करेंगे, पी रेशो को डिस्कशन करेंगे। और सिर्फ आईआरएफसी के डिस्कशन नहीं करेंगे, जो आईआरएफसी की कंपटीशन वाली कंपनी है, जो उसको compete कर रही है, उनसे कंपेयर करेंगे। उनका वैल्यूएशन क्या है, उनका ईपीएस क्या है, और आईआरएफसी क्या बेटर कर सकता है। अगर आईआरएफसी का ईपीएस बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, वैल्यूएशन कितना बढ़ेगा, शेयर का प्राइस कितना हो सकता है इन फ्यूचर, उसको डिस्कस करेंगे। साथ में टेक्निकल एनालिसिस बताऊंगा, लेवल्स बताने वाला हूँ, सपोर्ट कहाँ पर है, अगर गिरावट होती है कहाँ तक गिर सकता है, अगर यहाँ पर ऊपर जाना है तो कहाँ से ऊपर जा सकता है। लेवल्स में आपको बताऊंगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। तो टेक्निकल एनालिसिस में आपको सीखने को बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, वीडियो का एक भी पार्ट मिस मत करना। आज के दोस्तों अगर मैं बात करूं आज के परफॉर्मेंस की, तो 88.47 रुपीज़ पे काम कर रहा है। आज है 10 तारीख, 10 अगस्त। 0.32% आपको नीचे देखने को मिला है शेयर। अब यहाँ पर आरबीआई की तरफ से क्या अपडेट आ रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 6 अगस्त को ये अपडेट आया था कि आरबीआई ने रिलीज़ किया है नया एनबीएफसी अपर लेयर लिस्ट। अब ये अपर लेयर लिस्ट क्या है, देखिए अपर लेयर, इसमें बहुत सारे लेयर होते हैं आरबीआई के अंदर। एक होता है बेस लेयर, एक होता है मिडल लेयर, एक होता है अपर लेयर, एक होता है टॉप लेयर। ये एनबीएफसी के लिए आरबीआई ने एक लेवल सेट किया है कि इतनी मार्केट कैप वाली कंपनी है तो वो बेस लेयर पे रहेगी, मिडल लेयर पे थोड़ी मिड कैप कंपनी रहेगी, अपर लेयर पे उससे थोड़ी और बेटर कंपनी रहेगी, टॉप लेयर पे टॉप कंपनीज रहेगी। तो आईआरएफसी को, आरईसी को, पीएफसी को, हुडको को, इन चार कंपनी को अपर लेयर में शिफ्ट किया है। अब इससे बेनिफिट क्या मिलेगा आईआरएफसी को, वो देख लेते हैं। तो हम थोड़ा सा रिपोर्ट के अंदर अंदर जाते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो अपर लेयर है उसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि जो आरबीआई है, इन एनबीएफसी कंपनी जो है, जो आरईसी लिमिटेड है, पीएफसी है, आईआरएफसी है, बजाज फाइनेंस है, श्रीराम फाइनेंस है, एलआईसी है, इन सभी को यहाँ पर एक बड़ी एनबीएफसी कंपनी कंसिडर कर रहा है। अब बड़ी एनबीएफसी कंपनी कंसिडर करने से क्या फ़ायदा होगा, इससे ये बेनिफिट मिलेगा कि यहाँ पर इसके लिए जो ये लोन प्रोवाइड करते हैं, इसके लिए जो रेगुलेशन होंगे वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होने वाले हैं। साथ में आरबीआई इनको क्लोजर सुपरविजन प्रोवाइड करेगा। और जो नया फ्रेमवर्क आया है, जो फ्रेमवर्क आया 2026 का, उसमें क्राइटेरिया को बड़ा सिंप्लीफाइड कर दिया है। क्या सिंप्लीफाइड किया है कि जिस कंपनी के पास 1 लाख करोड़ से ज़्यादा, 1 लाख करोड़ से ज़्यादा के एसेट हैं, जिन भी एनबीएफसी कंपनी के पास 1 लाख करोड़ से ज़्यादा के एसेट हैं, वो कंपनी क्वालिफाई करेगी अपर लेयर ऑफ एनबीएफसी, और रिप्लेस करेगी दोस्तों जो पुराना स्कोरिंग सिस्टम था एनबीएफसी के लिए आरबीआई के अंदर, उसको हटा दिया गया है। अब जो कंपनी का, जो एनबीएफसी का, जो आरबीआई से रजिस्टर्ड है, जो एनबीएफसी 1 लाख करोड़ का एसेट है आपके पास, तो आप अपर लेयर कंपनी में आते हो, और आपके ऊपर रेगुलेशन काफ़ी स्ट्रिक्ट होगा क्योंकि आपका जो एसेट है वो बहुत बड़ा है। सुपरविजन आपके ऊपर रखा जाएगा। तो इससे दोस्तों यहाँ पर आप कह सकते हो कि बेनिफिट ये है कि आईआरएफसी, इसका मतलब ये नहीं कि आईआरएफसी बैंक बन चुका है, या आईआरएफसी को आरबीआई से कोई एक्स्ट्रा गारंटी मिल चुकी है, या आईआरएफसी इससे बहुत बड़ा प्रॉफिट मेकिंग कंपनी और ज़्यादा बन चुका है। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। इसका सिंपल सा मतलब है कि अपर लेयर में जाना मतलब ज़्यादा रेगुलेटरी रिफॉर्म को फॉलो करना, ज़्यादा रेगुलेटरी को फॉलो करना, उनके रिफॉर्म को फॉलो करना, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है। सेकंड चीज़ क्या है कि रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है, गवर्नेंस कैपिटल को फॉलो करना है, एक्सपोजर को लिमिटेड रखना है। क्योंकि आईआरएफसी, ये सारी कंपनीज के पास जब इतना बड़ा एसेट है, और यहाँ पर आप कह सकते हो कि आरबीआई अगर इनके ऊपर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन नहीं रखेगा तो एसेट की क्वालिटी ख़राब होगी, एसेट डूबने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहता है, कंपनी बहुत डूबती हैं। तो मुझे लगता है कि एक बढ़िया फ़ैसला है, अच्छा फ़ैसला है आरबीआई का, कि थोड़ा स्ट्रिक्टनेस यहाँ पर बढ़ चुकी है इन कंपनीज़ के लिए जो मैंने आपको नाम बताया। बस इतना ही अपडेट है।
अगर मैं शॉर्ट में किसी को समझा दूँ, शॉर्ट में ये मतलब है कि भाई ये जितनी भी कंपनी है, इनका जो एसेट है वो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का है। तो जब इतना बड़ा एसेट है और आरबीआई इनकी सेफ्टी चाहता है कि ये बर्बाद ना हो, तो आरबीआई कह रहा है कि भाई आपको हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। आप रजिस्टर्ड हो एज अ एनबीएफसी आरबीआई के अंदर, आपको हमारे रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। आपको स्ट्रिक्ट यहाँ पर सुपरविजन के अंडर रखा जाएगा। आपकी ट्रांजैक्शंस को देखा जाएगा, आप कहाँ पर किसी को लोन दे रहे हो, कितना बड़ा लोन दे रहे हो, उसमें रिस्क फैक्टर कितना है, वो सारी चीज़ें हम लोग भी कंसिडर करेंगे। तो मुझे लगता है एक अच्छा डिसीजन है, एक अच्छा रेगुलेशन अपडेट है, जिसमें आईआरएफसी को बेनिफिट ही होने वाला है। और आईआरएफसी इससे अपने ज़ीरो एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो ज़ीरो है, उसको मेंटेन करने में आरबीआई भी आईआरएफसी की मदद कर सकता है। तो ना कोई ये अच्छी खबर है, ना कोई ये बुरी खबर है। और अगर मैं आपको बताऊं, माइल्ड पॉजिटिव खबर है, माइल्ड पॉजिटिव खबर है, क्योंकि इससे आईआरएफसी का ज़ीरो एनपीए वाला जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन हो सकता है। तो ये दोस्तों है। अब दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर आईआरएफसी के कंपटीशन के ऊपर। अभी अगर आप देखोगे, इसमें पहला कंपटीटर है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। पी रेशो अगर आप देखोगे 4.89 का, बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पे, करंट मार्केट प्राइस 386 रुपीज़ का। आईआरएफसी को अगर आप कंपेयर कर लो, 88 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है, 16 का पी। आरईसी लिमिटेड आप देख लो, 344 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, 5.68 का पी। अब आपको मैं ईपीएस दिखाता हूँ, ये देखिए इसका अर्निंग पर शेयर कितना है, 5 रुपये 36 पैसे। अब मैं आपको इसकी कंपटीशन कंपनी का ईपीएस दिखाता हूँ। आपको मैं दिखा देता हूँ इस कंपनी का, आरईसी लिमिटेड का। प्रॉफिट एंड लॉस पर आएंगे, थोड़ा सा स्लाइड अप करेंगे। कितना ईपीएस है, कितना ईपीएस है, 61.93 का, 61.93 का अर्निंग पर शेयर है। आईआरएफसी का ईपीएस कितना है, 5 रुपए का, 5 रुपये 36 पैसे। इसका ईपीएस कितना है, 61.93 पैसे। जमीन आसमान का फर्क है, आप खुद देख लो, जमीन आसमान का फर्क है। अब इसका प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट 16,308 करोड़ का। आईआरएफसी का प्रॉफिट है 7,000 करोड़ के आसपास का एक फाइनेंशियल ईयर में। तो जमीन आसमान का यहाँ पर भी फर्क है। तो आईआरएफसी को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आईआरएफसी को यहाँ पर ये चीज़ करना पड़ेगा कि अपने प्रॉफिट्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा। और अगर देखिए अर्निंग पर शेयर इम्प्रूव होगा ना, मैं आपको को रिलेशन बताता हूँ ईपीएस और प्राइस टू अर्निंग रेशो का। अगर किसी भी कंपनी का अर्निंग पर शेयर बढ़ता है, ईपीएस इम्प्रूव करता है, तो जो पी रेशो है वो नीचे गिरता है, सेटल होता है। और पी रेशो अगर सेटल होगा और लोगों को लगेगा सस्ते वैल्यूएशन पे शेयर मिल रहा है, तो लोग उसमें पैसा निवेश करेंगे। और जब पैसा कोई भी शेयर के अंदर आएगा, ये शेयर का रूल है, ये मार्केट का रूल है, उसके अंदर आप पैसा डालो वो ऊपर जाता है, उससे पैसा बाहर निकालो वो नीचे आता है। तो प्राइस टू अर्निंग रेशो क्या होगा, अगर यहाँ पर ईपीएस बढ़ता है और पी रेशो घटता है, नीचे गिरता है, तो क्या होगा, जो वैल्यूएशन है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस होगा और शेयर का प्राइस रॉकेट बन जाएगा। तो बस यहाँ पर आईआरएफसी को कुछ नहीं करना है, आईआरएफसी को बस यहाँ पर ये कोशिश करनी है कि अपने जो ईपीएस है, अपना जो प्रॉफिट है, इसको 14-15 हज़ार करोड़ पर लेकर जाना है और इसको इम्प्रूव करना है। ये जिस दिन इम्प्रूव हो गया, शेयर का प्राइस ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा। ये सिंपल वैल्यूएशन होता है। अब दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस आपको बता देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं, 2 मिनट लूँगा। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो एक सेलिंग लेवल है और यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक का मतलब होता है जहाँ से इंस्टीट्यूशनल बायर ने इन्वेस्टमेंट किया था। तो पुराने ऑर्डर ब्लॉक पे ऑलमोस्ट आ चुका है। एक फेयर वैल्यू गैप भी मैंने ड्रॉ करके रखा है। तो यहाँ से क्या हो सकता है, प्राइस इसको डाइवर्ट करके ऑर्डर ब्लॉक को टच करके दोबारा से ऊपर जा सकता है। इस तरीके से ये पहला सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो ये है कि प्राइस आए, इसकी लिक्विडिटी को स्वीप मारे, क्योंकि यहाँ पर बायर का एसएल होगा, स्टॉप लॉस होगा, इसको स्वीप मारे, देन यहाँ पर दोबारा से ऐसे रॉकेट बन सकता है। तो अभी दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ, और ये वीकली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक ऐसे नहीं टूट जाएगा। इसको स्वीप मार के भी ऊपर जा सकता है, इसको टच करके भी ऐसा ऊपर जा सकता है। तो अभी दोस्तों एक अच्छा बुलिश मुझे लगता है कि एक सेंटीमेंट क्रिएट होगा आईआरएफसी में, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिट्रेस हो चुका है। अगर रिट्रेसमेंट की बात करूँ, ऑलमोस्ट 90% रिट्रेस हो चुका है। सो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर।